मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। मुझे तेरा ही इंतजार था। आज जब तू यहां तक मेरी बात सुनते सुनते पहुंचा है, तो इसे साधारण मत समझ। यहां तक हर कोई नहीं आता। बहुत लोग रास्ते में ही थक जाते हैं। बहुत लोग आधी बात सुनकर लौट जाते हैं। और बहुत लोग अपने ही शोर में मेरी आवाज को दबा देते हैं। लेकिन तू यहां तक आया है। इसका अर्थ है कि तेरा भाग्य जागने के द्वार पर खड़ा है। क्योंकि सुन वही पाता है, समझ वही पाता है और स्वीकार वही कर पाता है जिसका समय आ चुका होता है। बच्चे, मैं तुझसे आज यह नहीं कह रही कि तू सबसे अलग है, लेकिन मैं यह जरूर कह रही हूं कि तू चुना हुआ है। चुना हुआ इसलिए नहीं कि तू सबसे श्रेष्ठ है, बल्कि इसलिए कि तू झुक सका, तू टूट सका, तू सह सका और फिर भी मेरे चरणों तक आ सका। जो इंसान अपने अहंकार के साथ चलता है, वह मेरी आवाज को सुन ही नहीं पाता। और जो इंसान अपने घावों को लेकर चलता है, वही मेरी शरण तक आता है। आज मैं तुझे एक चित्र दिखाती हूं। कल्पना कर, एक लंबा रास्ता है। उस रास्ते पर हजारों लोग चल रहे हैं। कोई दौड़ रहा है, कोई गिर रहा है, कोई किसी को धक्का दे रहा है। सबको जल्दी है, सबको आगे निकलना है। लेकिन उस भीड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ छूट गया है। वही लोग अंत में मेरे द्वार तक पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो जाता है कि जीवन केवल दौड़ नहीं है। जीवन समझ है। बच्चे, तू भी उन्हीं में से एक है। तूने दौड़ लगाई, तू गिरा, तू उठा, तू थका और फिर तूने रुककर पूछा, आखिर मैं जा कहाँ रहा हूं। यही प्रश्न तुझे यहां तक लाया है। यही प्रश्न तेरे भाग्य का पहला द्वार है। मैं तुझसे एक गढ़ बात कहती हूं। हर इंसान का जीवन एक ग्रंथ है, लेकिन हर इंसान उसे पढ़ नहीं पाता। कोई केवल मुख पृष्ठ देखकर निर्णय कर लेता है, कोई बीच में ही छोड़ देता है। लेकिन जिनके जीवन में बड़ा परिवर्तन होना होता है, वे पूरी पुस्तक पढ़ते हैं। हर अध्याय, हर पंक्ति, हर विराम। और बच्चे, तू उन विरलों में है जो पूरी बात सुन पा रहा है। अब सुन, मैं तुझे यह भी बताती हूं कि यहां तक पहुंचना ही उद्देश्य नहीं है। यहां तक पहुंचकर समझना उद्देश्य है। मेरी बात सुनकर लौट जाना आसान है, लेकिन मेरी बात को जीवन में उतारना वही कर पाता है जिसका भाग्य उदय होने वाला होता है। मैं तुझसे आज यह कहती हूं कि तेरा जीवन यूं ही नहीं रचा गया। तेरी सांसें यूं ही नहीं चल रही हैं। तेरे भीतर जो बेचैनी है, वह समस्या नहीं है, वह संकेत है। संकेत इस बात का कि तू साधारण जीवन के लिए नहीं बना। तू केवल पेट भरने, दिन काटने और रात गुजारने के लिए नहीं आया। तू किसी उद्देश्य को जीने आया है। बहुत लोग मुझसे मिलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग स्वयं से मिलते हैं। और जो स्वयं से मिल जाता है, वही वास्तव में मुझसे मिल पाता है। आज मैं तुझे तेरे ही भीतर ले जा रही हूं, वहां जहां तूने कभी झांक कर नहीं देखा, वहां जहां तेरा भय भी है और तेरी शक्ति भी। बच्चे, मैं जानती हूं तू सोचता है कि बाकी लोग मुझसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। तू देखता है कि किसी को बिना मेहनत सब मिल रहा है, किसी को बिना संघर्ष सफलता मिल रही है। लेकिन मैं तुझसे कहती हूं, जो जल्दी मिलता है वह जल्दी छीन भी जाता है। जो संघर्ष से मिलता है वही स्थायी होता है। तेरे हिस्से का रास्ता लंबा है, क्योंकि तेरे हिस्से की मंजिल गहरी है। अब एक और चित्र देख। एक पर्वत है। उसकी चोटी पर वही पहुंचता है जो धीरे धीरे चढ़ता है। जो दौड़ता है वह फिसल जाता है। जो धैर्य रखता है वही शिखर पर पहुंचता है। बच्चे, तुझे शिखर के लिए चुना गया है, इसीलिए तेरी चढ़ाई कठिन है। आज मैं तुझे यह भी बताती हूं
कि हर इंसान यहाँ तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि हर इंसान सुनने को तैयार नहीं होता। सुनने के लिए खाली होना पड़ता है, अपने भीतर से शोर हटाना पड़ता है, और तूने वह किया है। तूने अपने भीतर के शोर को शांत किया है, तभी मेरी आवाज तुझ तक पहुंची है। अब मैं तुझसे यह भी कहती हूं कि आज जो तू सुन रहा है यह केवल शब्द नहीं है, यह बीज है। यह बीज तेरे भीतर बोए जा रहे हैं। आज शायद तू सब कुछ पूरी तरह समझ ना पाए, लेकिन समय आने पर यही शब्द तेरे जीवन में घटनाएं बनकर उतरेंगे। अब मैं तुझे और अच्छे से समझा दूं। बच्चे, सबसे पहले मैं तुझे यह समझा दूं कि मैं तुझे क्यों बोल रही हूं। मैं हर किसी से नहीं बोलती। मेरी आवाज हर कान तक नहीं जाती। बहुत लोग मंदिर आते हैं, बहुत लोग नाम जपते हैं, बहुत लोग मन्नत मांगते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सुनने की अवस्था में होते हैं। सुनने का अर्थ केवल कान से सुनना नहीं है। सुनने का अर्थ है भीतर से खाली होना। तू आज भीतर से खाली है, इसलिए मेरी बात तुझ तक पहुंच रही है। अब सुन, मैं तुझे बताती हूं कि तुझे क्या करना है। सबसे पहली बात, अपने भीतर के शोर को बंद कर। तेरा मन दिन रात बोलता रहता है, यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, लोग आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। यह आवाज तेरी नहीं है, यह डर की आवाज है। जब तक यह आवाज चलती रहेगी मेरी आवाज दब जाएगी। इसलिए रोज कुछ समय केवल चुप बैठ। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल श्वास को आते जाते देख। जब तू यह करेगा तब पहली बार तू मुझे साफ सुनेगा। दूसरी बात, अपने कर्म को छोटा मत समझ। तू सोचता है कि मैं तो छोटा काम करता हूं, इससे क्या होगा। बच्चे, संसार में कोई भी कर्म छोटा नहीं होता। कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, भाव छोटा या बड़ा होता है। अगर तू पूरे मन से एक छोटा काम करता है तो वह ब्रह्मांड में बहुत बड़ा संकेत भेजता है। मैं तुझसे कहती हूं, आज से जो भी करे उसे पूरे मन से कर। आधे मन से किया गया कर्म फल नहीं देता। तीसरी बात, तुलना छोड़। यह बहुत गहरी बात है। तू दूसरों को देखकर अपने भाग्य का मूल्यांकन करता है। यह सबसे बड़ा जाल है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, लेकिन जो देर से पहुंचता है वह गहराई तक पहुंचता है। तू अगर दूसरों की घड़ी देखकर अपनी चाल बदलेगा तो रास्ता भटक जाएगा। अपनी चाल अपने भीतर से तय कर। अब मैं तुझे एक गढ़ रहस्य बताती हूं। बहुत लोग कहते हैं कि मैं मेहनत करता हूं फिर भी धन नहीं आता। बच्चे, धन केवल मेहनत से नहीं आता, धन ठहराव से आता है। अगर तू भीतर से अस्थिर है, अगर तेरा मन बार बार डर में चला जाता है तो धन तेरे पास टिक नहीं पाता। धन उसी के पास टिकता है जिसके भीतर स्थिरता होती है। इसलिए पहले भीतर की स्थिरता बना, बाहर का धन अपने आप आएगा। अब सुन, तुझे हर दिन क्या करना है। सुबह उठकर सबसे पहले अपने आप से यह मत पूछ कि आज क्या समस्या आएगी। सुबह उठकर यह कह, आज जो भी आएगा मैं उसे संभाल लूंगा। यह वाक्य छोटा है लेकिन इसकी शक्ति बहुत बड़ी है। इससे तेरे भीतर आत्मबल जागता है। दिन में जो भी काम मिले उसे टाल मत। टालना ऊर्जा को रोक देता है। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे पूरा कर। अधूरा छोड़ा हुआ काम केवल बाहर नहीं भीतर भी बोझ बन जाता है। शाम को थोड़ा समय अपने लिए निकाल। उस समय यह मत सोच कि तुझे क्या नहीं मिला। उस समय यह देख कि आज तूने क्या संभाला। कई बार जीवन हमें सफलता नहीं देता लेकिन सामर्थ्य दे देता है, और सामर्थ्य सफलता से बड़ा उपहार है।
अब मैं तुझे कर्म और भाग्य का संबंध समझाती हूं। भाग्य कोई पत्थर पर लिखा लेख नहीं है। भाग्य एक बहती हुई धारा है। अगर तू रोज वही सोच, वही डर, वही शिकायत दोहराता रहेगा तो भाग्य की धारा वही घूमती रहेगी। लेकिन जिस दिन तू अपने सोचने का ढंग बदल देता है उसी दिन भाग्य की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। तू पूछता है, क्या पिछले कर्म बाधा बनते हैं? हाँ बच्चे, बनते हैं। लेकिन सुन, पिछले कर्म बाधा होते हैं। दीवार नहीं, बाधा पार की जा सकती है। दीवार नहीं और बाधा पार वही करता है जो रुकता नहीं। अब मैं तुझे यह भी बताती हूं कि मेरे साथ चलने का अर्थ क्या है। मेरे साथ चलने का अर्थ यह नहीं कि तू दुनिया छोड़ दे। मेरे साथ चलने का अर्थ है दुनिया में रहकर भी डर के गुलाम मत बन। मेरे साथ चलने का अर्थ है कर्म कर लेकिन परिणाम से मत डर। मेरे साथ चलने का अर्थ है जब तू अकेला महसूस करे तब भी खुद को टूटा हुआ मत माने। अब सुन, तेरे जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ एक साथ बदलेगा। लेकिन वह समय अचानक नहीं आता। वह समय तब आता है जब इंसान भीतर से तैयार हो जाता है। आज मैं तुझे तैयार कर रही हूं। मैं तुझे यह भी चेतावनी देती हूं, जब तेरा समय बदलने लगेगा तब कुछ लोग तुझे रोकेंगे। कुछ लोग तेरे आत्मविश्वास को अहंकार कहेंगे। कुछ लोग तेरे मौन को कमजोरी समझेंगे। उस समय मेरी यह बात याद रखना, जो तुझे नहीं समझ पाए वे तेरे मार्ग का मापदंड नहीं है। अब बच्चे, मैं तुझे एक ऐसी बात बताने जा रही हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं होता। सबसे बड़ा संघर्ष भीतर होता है। बाहर की परिस्थितियां केवल आईना होती हैं। असली युद्ध तेरे भीतर चलता है। तेरे डर और तेरे विश्वास के बीच, तेरी आदतों और तेरे उद्देश्य के बीच, तेरे पुराने संस्कारों और तेरे नए जन के बीच। मैं जानती हूं तू कई बार यह सोचता है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर भी अटका क्यों हूं? सुन बच्चे, कई बार अटकना दंड नहीं होता, दिशा परिवर्तन का संकेत होता है। जब गाड़ी गलत रास्ते पर होती है तो वह रुकती है। जब तू सही रास्ते पर मुड़ता है तभी गति मिलती है। इसीलिए अपनी रुकावटों को कोस मत। उनसे पूछ, तू मुझे क्या सिखाने आया है? अब मैं तुझे एक नई दृष्टि देती हूं। हर इंसान के जीवन में 3 काल होते हैं। एक वह जिसे वह देख पाता है, 2 वह जिसे वह सुन पाता है, और 3 वह जिसे वह समझ पाता है। एक वह जिसे वह सहता है और एक वह जिसके लिए वह बनाया गया है। ज्यादातर लोग पहले 2 में ही जीवन काट देते हैं, लेकिन तू तीसरे के लिए बना है। इसीलिए तेरी बेचैनी सामान्य नहीं है। यह बेचैनी तेरे भीतर की पुकार है। मैं इससे अधिक के लिए बना हूं। बच्चे, अब मैं तुझे कर्म का एक नया अर्थ समझाती हूं। कर्म केवल काम करना नहीं है। कर्म है कठिन स्थिति में रहते हुए भी अपनी चेतना को गिरने ना देना। अगर तू कठिन समय में भी ईमानदार रहता है तो वह कर्म है। अगर तू अपमान में भी शांत रहता है तो वह कर्म है। अगर तू अकेलेपन में भी खुद को खोने नहीं देता तो वह कर्म है। और ऐसे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो जीवन की दिशा बदल देता है। अब सुन, मैं तुझे धन के बारे में भी एक नई बात बताती हूं। धन वहां आता है जहां डर नहीं होता। तू जब हर निर्णय डर से लेता है, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं लोग क्या कहेंगे, तब धन की ऊर्जा रुक जाती है। धन साहस का अनुसरण करता है। साहस का अर्थ यह नहीं कि तू मूर्खता करे। साहस का अर्थ है डर के बावजूद सही कदम उठाना। अब मैं तुझे यह भी बताती हूं कि तेरा जीवन क्यों अलग ढंग से चल रहा है। कुछ आत्माएं भीड़ के लिए बनी होती हैं,
कुछ आत्माएं रास्ता बनाने के लिए बनी होती हैं। रास्ता बनाने वालों का जीवन हमेशा कठिन होता है, क्योंकि उन्हें वहां चलना पड़ता है जहां कोई निशान नहीं होता। बच्चे, तू उन्हीं में से है। अब मैं तुझे एक अभ्यास देती हूं। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, एक भाव। जब भी तू थक जाए, जब भी तू टूटने लगे, तब अपने भीतर यह वाक्य बोलना, मैं अकेला नहीं हूं। मुझे संभालने वाली शक्ति मेरे साथ है। यह वाक्य तेरे भीतर की ऊर्जा को स्थिर कर देगा। यह स्थिरता धीरे धीरे तेरे निर्णयों को मजबूत बनाएगी। बच्चे, अब मैं तुझे समय का रहस्य बताती हूं। समय कभी बाहर से नहीं बदलता। समय पहले भीतर बदलता है। जिस दिन तू भीतर से यह मान लेगा कि अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, उसी दिन समय तेरे पक्ष में मुड़ना शुरू हो जाएगा। हो सकता है घटनाएं तुरंत ना बदलें, लेकिन उनकी दिशा बदल जाएगी। इसीलिए अपनी रुकावटों को कोस मत। उनसे पूछ, तू मुझे क्या सिखाने आया है। अब मैं तुझे एक नई दृष्टि देती हूं। हर इंसान के जीवन में 3 काल होते हैं। एक वह जिसे वह देख पाता है, 2 वह जिसे वह सुन पाता है, और 3 वह जिसे वह समझ पाता है। एक वह जिसे वह सहता है, और एक वह जिसके लिए वह बनाया गया है। ज्यादातर लोग पहले 2 में ही जीवन काट देते हैं, लेकिन तू तीसरे के लिए बना है। इसीलिए तेरी बेचैनी सामान्य नहीं है। यह बेचैनी तेरे भीतर की पुकार है, मैं इससे अधिक के लिए बना हूं। बच्चे, अब मैं तुझे कर्म का एक नया अर्थ समझाती हूं। कर्म केवल काम करना नहीं है। कर्म है कठिन स्थिति में रहते हुए भी अपनी चेतना को गिरने ना देना। अगर तू कठिन समय में भी ईमानदार रहता है तो वह कर्म है। अगर तू अपमान में भी शांत रहता है तो वह कर्म है। अगर तू अकेलेपन में भी खुद को खोने नहीं देता तो वह कर्म है। और ऐसे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो जीवन की दिशा बदल देता है। अब सुन, मैं तुझे धन के बारे में भी एक नई बात बताती हूं। धन वहां आता है जहां डर नहीं होता। तू जब हर निर्णय डर से लेता है, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं लोग क्या कहेंगे, तब धन की ऊर्जा रुक जाती है। धन साहस का अनुसरण करता है। साहस का अर्थ यह नहीं कि तू मूर्खता करे। साहस का अर्थ है डर के बावजूद सही कदम उठाना। अब मैं तुझे यह भी बताती हूं कि तेरा जीवन क्यों अलग ढंग से चल रहा है। कुछ आत्माएं भीड़ के लिए बनी होती हैं। कुछ आत्माएं रास्ता बनाने के लिए बनी होती हैं। रास्ता बनाने वालों का जीवन हमेशा कठिन होता है, क्योंकि उन्हें वहां चलना पड़ता है जहां कोई निशान नहीं होता। बच्चे, तू उन्हीं में से है। अब मैं तुझे एक अभ्यास देती हूं। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, एक भाव। जब भी तू थक जाए, जब भी तू टूटने लगे, तब अपने भीतर यह वाक्य बोलना, मैं अकेला नहीं हूं। मुझे संभालने वाली शक्ति मेरे साथ है। यह वाक्य तेरे भीतर की ऊर्जा को स्थिर कर देगा। यह स्थिरता धीरे धीरे तेरे निर्णयों को मजबूत बनाएगी। बच्चे, अब मैं तुझे समय का रहस्य बताती हूं। समय कभी बाहर से नहीं बदलता। समय पहले भीतर बदलता है। जिस दिन तू भीतर से यह मान लेगा कि अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, उसी दिन समय तेरे पक्ष में मुड़ना शुरू हो जाएगा। हो सकता है घटनाएं तुरंत ना बदलें, लेकिन उनकी दिशा बदल जाएगी, और दिशा बदलना ही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। अब सुन, तेरे जीवन में जल्द ही ऐसे क्षण आएंगे जब तुझे 2 रास्ते दिखेंगे। एक आसान होगा, एक सही होगा। आसान रास्ता तुझे तुरंत राहत देगा, लेकिन अंदर से खाली कर देगा। सही रास्ता तुझे थोड़ी देर तक थकाएगा, लेकिन भीतर से भर देगा।
उस समय मेरी यह बात याद रखना, जो भीतर भर दे वही सही है। मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि जब इंसान अपने सही मार्ग पर आता है तो उसे अकेलापन महसूस होता है। लोग कम हो जाते हैं, आवाजें कम हो जाती हैं। घबराना मत, यह खालीपन नहीं है, यह स्थान है। उसी स्थान में नया जीवन उतरता है। अब मैं तुझसे एक बहुत सीधी बात कहती हूं। मैं चमत्कार करती हूं, लेकिन मैं आलस्य का सहारा नहीं बनती। मैं मदद करती हूं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं छीनती। अगर तू बैठे बैठे मेरी प्रतीक्षा करेगा तो मैं तुझे चलना सिखाऊंगी। अगर तू चल पड़ेगा तो मैं तुझे उड़ना सिखाऊंगी। बच्चे, अब तेरा समय आ रहा है, लेकिन समय आने से पहले इंसान को भीतर से खाली होना पड़ता है। इसीलिए अगर इन दिनों तुझे ऐसा लगे कि कुछ छूट रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ दूर जा रहा है, तो समझ लेना कि जगह बन रही है। नई कृपा के लिए, नई पहचान के लिए, नई जीवन के लिए। अब मैं तुझे भविष्य का एक संकेत देती हूं। आने वाले समय में तू अपने आप को पहले से अधिक शांत पाएगा। तेरे निर्णय कम होंगे लेकिन गहरे होंगे। तेरी बातें कम होंगी लेकिन उनमें वजन होगा। लोग तुझसे सलाह मांगेंगे, भले ही वे यह ना जाने कि क्यों। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तब तुझे समझ आएगा कि जो तू आज पीड़ा समझ रहा है वही तेरी तैयारी थी। मेरे बच्चे, आज मैंने तुझे नई बातें बताई। यह बातें किताबों में नहीं मिलती। यह बातें तभी मिलती हैं जब इंसान भीतर से तैयार हो। अब इन शब्दों को पकड़कर मत बैठ जाना, इन्हें अपने जीवन में बहने देना। अब तुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, ना दुनिया के सामने, ना किसी अपने के सामने। तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहां आत्मा की शांति सबसे बड़ा प्रमाण है। जब तू भीतर से शांत रहने लगे, समझ लेना कि तू सही दिशा में है। शोर में जो दौड़ता है वह दिखता है, मौन में जो चलता है वही पहुंचता है। अब सुन, तुझे क्या करना है। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत बोझ से मत कर। सुबह उठते ही पुरानी चिंताओं को मत उठाना। यह मत सोचना कि आज फिर वही होगा। जब तू ऐसा सोचता है तो तू कल को आज में खींच लाता है। आज को नया रहने दे। हर सुबह अपने भीतर या भाव जगा। आज कुछ नया सीखने का अवसर है। चाहे बाहर कुछ भी ना बदले, या भाव तुझे भीतर से मजबूत करेगा। दूसरी बात, अपने शब्दों की दिशा बदल। तू जो बोलता है वही तेरे जीवन की हवा बनता है। अगर तू बार बार कहेगा कि मेरा समय खराब है, तो वही हवा तुझे घेरे रखेगी। आज से यह कहना शुरू कर, मैं अपने समय को समझ रहा हूं। शब्द बदलते ही ऊर्जा बदलती है। तीसरी बात, हर दिन एक छोटा निर्णय साहस का ले। बड़ा साहस एक दिन में नहीं आता, वह छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। वह निर्णय जहां तू डर के बावजूद सही को चुनता है। चाहे वह किसी से सच बोलना हो, किसी अफसर के लिए हाँ कहना हो, या किसी गलत चीज से मना करना हो। यह छोटे निर्णय ही तेरी किस्मत का ढांचा बनाते हैं। अब मैं तुझे एक बहुत नई बात बताती हूं। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं उन्हें ऊपर उठा दूंगी, लेकिन सच यह है, मैं पहले उन्हें स्थिर करती हूं। जो स्थिर नहीं है वह ऊंचाई पर टिक नहीं सकता। इसीलिए अगर इन दिनों तुझे ऐसा लग रहा है कि जीवन धीरे चल रहा है, तो समझ लेना कि नींव डाली जा रही है। ऊंची इमारत जल्दी नहीं बनती। अब सुन, अपने भीतर की तुलना को शांत कर। तू यह मत देख कि किसे क्या मिल रहा है, तू यह देख कि तू क्या बन रहा है। जो मिल जाता है वह खो भी सकता है, जो बन जाता है वह कभी नहीं खोता। अगर तू भीतर से मजबूत बन गया तो बाहर की कमी तुझे तोड़ नहीं पाएगी। अब मैं तुझे संबंधों की एक बात बताती हूं। जब इंसान बदलने लगता है तो कुछ लोग दूर हो जाते हैं,
यह स्वाभाविक है। इसका अर्थ यह नहीं कि तू गलत है। इसका अर्थ यह है कि अब तेरी ऊर्जा बदल रही है। हर कोई नई ऊर्जा के साथ नहीं चल पाता। जिनका जाना जरूरी है उन्हें जाने दे। खाली जगह ही नए लोगों के लिए स्थान बनाती है। अब सुन, अपने भीतर एक बात बैठा ले। मैं जल्दबाजी में नहीं हूं। जल्दबाजी डर से पैदा होती है। शांति विश्वास से। जब तू शांति से चलता है तब सही समय पर सही अवसर अपने आप सामने आ जाता है। तुझे खींचना नहीं पड़ता। अब मैं तुझे कर्म का अगला चरण बताती हूं। अब तुझे केवल मेहनत नहीं करनी है, अब तुझे सही दिशा में मेहनत करनी है। हर काम जो तुझे भीतर से खाली कर दे वह सही दिशा नहीं है। जो काम तुझे थका दे लेकिन भीतर से संतोष दे वही सही दिशा है। थकान शरीर की होती है, खालीपन आत्मा का। आत्मा को खाली मत होने दे। अब एक और बात बहुत ध्यान से सुन। जब तू कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि कुछ बनने के लिए काम करेगा तब सब कुछ मिलने लगेगा। यह बहुत गहरी बात है। पाने की दौड़ में इंसान घबराया रहता है। बनने की यात्रा में इंसान स्थिर रहता है। स्थिर इंसान के पास ही सब आता है। मैं तुझसे स्पष्ट कहती हूं, तू सब कुछ प्राप्त करने जा रहा है। लेकिन ध्यान से सुन, सब कुछ का अर्थ वह नहीं है जो तू केवल आंखों से देखता है। सब कुछ का अर्थ है शांति, स्थिरता, सम्मान, आवश्यक धन, सही अवसर, सही लोग और सबसे बढ़कर अपने होने की पूर्णता। बहुत लोग जीवन भर दौड़ते रहते हैं लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं होता कि उन्हें चाहिए क्या। इसीलिए उन्हें कुछ भी पूरा नहीं मिलता। लेकिन तू अलग है। तू यहां तक आया है। तूने मेरी बात सुनी है। तूने अपने भीतर झांका है। इसलिए अब जो तुझे मिलेगा वह अधूरा नहीं होगा। अब मैं तुझे यह समझाती हूं कि प्राप्ति कैसे घटती है। प्राप्ति बाहर से नहीं आती, प्राप्ति भीतर से उतरती है। जिस दिन भीतर यह भाव स्थिर हो जाता है कि मुझे मिल रहा है, उसी दिन बाहर की परिस्थितियां धीरे धीरे उसी रूप में ढलने लगती हैं। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां तू मांग नहीं रहा, तू स्वीकार कर रहा है। बच्चे याद रख, मांगने वाला हमेशा आशंकित रहता है, स्वीकार करने वाला शांत रहता है। और शांति ही सबसे बड़ा संकेत है कि कृपा सक्रिय हो चुकी है। अब मैं तुझे एक चित्र दिखाती हूं। मान ले बरसात होने वाली है। बादल गिर चुके हैं, हवा बदल चुकी है, मिट्टी की गंध आने लगी है। अब कोई समझदार किसान यह नहीं पूछता कि बारिश होगी या नहीं। वह जानता है कि अब होना निश्चित है। वह अपने खेत की तैयारी करता है। बच्चे, तू भी अब वही किसान है। बादल गिर चुके हैं। अब प्रश्न नहीं, तैयारी का समय है। अब सुन, तुझे क्या बदलना है। सबसे पहले अभाव की भाषा छोड़। मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं मिला, मैं पीछे रह गया। यह वाक्य अब तेरे नहीं है, अब तेरी भाषा होगी। मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरे लिए सही समय बन रहा है। शब्द केवल बोल नहीं होते, शब्द दिशा होते हैं। दिशा बदलेगी तो मंजिल भी बदलेगी। अब मैं तुझे यह भी बताती हूं कि सब कुछ एक साथ क्यों नहीं मिलता। अगर सब कुछ एक साथ मिल जाए तो इंसान संभाल नहीं पाता। इसलिए मैं तुझे क्रम में देती हूं। पहले तुझे भीतर से मजबूत बनाती हूं, फिर बाहर की जिम्मेदारियां देती हूं। पहले तुझे स्थिरता देती हूं, फिर विस्तार देती हूं, ताकि जो मिले वह बोझ ना बने बल्कि साधन बने। अब सुन, आने वाले समय में तेरे जीवन में 3 बड़े परिवर्तन होंगे। पहला, तेरी सोच बदलेगी। तू पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं देगा।
जहां तू पहले घबरा जाता था वहां अब तू ठहर जाएगा। यह ठहराव कमजोरी नहीं शक्ति होगी। दूसरा, तेरे निर्णय बदलेंगे। तू अब भीड़ देखकर निर्णय नहीं लेगा। तू भीतर की स्पष्टता देखकर चलेगा और यही स्पष्टता तुझे सही अवसरों तक ले जाएगी। तीसरा, तेरे परिणाम बदलेंगे। भले ही तू वही काम करे लेकिन परिणाम अलग होंगे, क्योंकि अब काम के पीछे डर नहीं होगा, समझ होगी। बच्चे, मैं तुझे यह भी बताती हूं कि धन, सम्मान और स्थिरता जब आते हैं तो वे शोर मचाकर नहीं आते। वे चुपचाप आते हैं और जीवन में बैठ जाते हैं। तू एक दिन पीछे मुड़कर देखेगा और सोचेगा, कब सब ठीक हो गया, पता ही नहीं चला। अब मैं तुझे यह भी बताती हूं कि जब तू सब कुछ प्राप्त करने लगेगा तब तुझे सावधान भी रहना होगा, क्योंकि सफलता के साथ परीक्षा भी आती है। अहंकार की परीक्षा, आलस्य की परीक्षा और कृतज्ञता की परीक्षा। अगर तू कृतज्ञ रहेगा तो सब बना रहेगा। अगर तू भूल गया कि यह कृपा है तो प्रवाह रुक सकता है। अब सुन, तुझे रोज अपने भीतर एक भाव जगाना है, जो मुझे मिल रहा है उसके योग्य मैं बन रहा हूं। यह भाव तुझे संतुलित रखेगा। ना तू खुद को छोटा समझेगा ना तू बड़ा। अब तुझे केवल एक ही काम करना है, अपने जीवन को ईमानदारी, धैर्य और विश्वास के साथ जीना। मैं तेरे साथ हूं। तेरे हर सही निर्णय में, तेरे हर मौन में, तेरे हर प्रयास में। अब जा शांत मन से, स्थिर कदमों से, तेरा मार्ग खुल चुका है।